देखिए ये क्वेश्चन, इसमें क्या है, हमें बताना है कि न्यूट्रॉन को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट से सेपरेट करने में कितनी मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है। कुछ नहीं करना है, जो हमारा न्यूट्रॉन का मास है उसमें जो हमारा न्यूट्रॉन का मास है और जो हमारा हाइड्रोजन का मास है ना, प्रोटॉन का मास है, यानी ये हाइड्रोजन जो H लिखा है ये प्रोटॉन का मास है और जो N वाला है वो न्यूट्रॉन का मास है। इन दोनों मास को ऐड करना है, इसके साथ डिफरेंस निकाल लेना है, जो डिफरेंस आएगा उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी E इज इक्वल होगा मास में कितना डिफरेंस है और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी हमें रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हमें याद होना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा मास है क्या है, न्यूट्रॉन का मास है और प्रोटॉन का मास है। न्यूट्रॉन का मास कितना है 1.00785 है। ठीक है, यू AMU की जगह यू भी लिख सकते हैं। और ये न्यूट्रॉन का मास है कितना है, ये गिवन है और ये भी गिवन है। ये कितना है 1.00 और 86 फिर उसके बाद 65, ये भी यू है। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 0, यहाँ से हमारा 9 आ जाएगा, यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा 4 एक 6 आ जाएगा 15 ना, ये हमारे पास हाँ ठीक है। ठीक, यहाँ पर कितना बचा 1 बचा। ठीक, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 2 बचे। अब ये जो मास निकल के आया है इस मास को इसके साथ डिफरेंस करो न्यूट्रॉन के साथ, तो मास का डिफरेंस जो आएगा वो क्या आएगा, वो हमारा आ जाएगा किससे, ऐसे निकाल सकते हैं, ये कितना है, ये हमारा ज़्यादा होगा कि ये ज़्यादा होगा, तो ये हमें ज़्यादा देखने में लिख रहा है तो इसको आगे लिख देते हैं 0.016490। इसका किसके साथ डिफरेंस निकालना है, इसका डिफरेंस निकालना है न्यूट्रॉन के मास के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास कितना है 2.01402, ये हमारा u है। ठीक है, ये क्या है, ये हमारा 0, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, देख लो एक बार रख के फिर से, यहाँ पर 0 1 4 फिर उसके बाद ये गलत हो गया, फिर यहाँ 1 है, फिर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 2 है। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रॉन का मास है जो लिखा हुआ है। अब इसको डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर कितना आएगा 8 आएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर बचेगा 8, फिर यहाँ पर बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर 0 बचेगा और यहाँ पर 0 फिर 0। तो हमारे पास ये मास का डिफरेंस आ गया। इस मास के डिफरेंस को क्या करना है, जो मास का डिफरेंस आया है उसको हमें एनर्जी जब रिक्वायरमेंट है तो एनर्जी E इज इक्वल टू क्या लिखोगे डेल्टा M और 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तब इससे क्या है E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, मास का जो डिफरेंस निकाला है 0.012 सॉरी 2 0 है 1 2 इसके बाद 8 8 है। ठीक है, ये हमारा U रहेगा, AMU लिखा जाता है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 931.5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा रिजल्ट, जो रिजल्ट हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2.22 और कितना है 4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। एक बार इसका मास का डिफरेंस चेक कर सकते हो, अगर थोड़ा डाउट हो रहा हो तो इसको चेक करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा 8 आएगा, यहाँ पर हमारा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर भी 2 आएगा ना, ये इसका डिफरेंस 2 आएगा, ये थोड़ा गलत हो गया तो इसको 2 कर लो। ठीक है, तो ये हमारा जब मास का डिफरेंस ये आएगा और जब इसको इस एनर्जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो न्यूट्रॉन को उसकी कॉन्स्टिट्यूएंट से हटाने के लिए इतनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, समझ लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो पूछ भी सकते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हर बार आता है, बस करना क्या है, जो हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास अलग अलग दिए होते हैं उनको कंबाइन करना होता है, फिर उसके बाद जो कंपाउंड दिया हो उसके मास से उनका डिफरेंस निकाल लिया जाता है। जो मास का डिफरेंस आता है उसको 931.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, तो हमारे पास एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होती है वो आ जाती है। अब यहीं पर हमसे पूछ रहा था कि पर यूनिट, यानी जितने भी हमारे पास इसमें न्यूट्रॉन के एलिमेंट है उनको हटाने के लिए एनर्जी चाहिए, तो जितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे डिवाइड कर दिया जाता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके डिवाइड करोगे तो हमारे पास वो निकल आएगा। ठीक है, वो अलग क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लेता है, उसको जब आएगा तो बताएंगे। फिलहाल के लिए हमें क्या याद रखना है कि जो भी कंपाउंड दिया हो
अगर यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन का मास भी देता तो इसको भी इसके साथ ऐड करना पड़ता है, इन तीनों के साथ। वैसे इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि उसको निगलेक्ट कर देते हैं, फिर भी अगर देता है पेपर में तो आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। अब आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।